हमेशा कांग्रेस में रहा। जिस तरह के आरोप लगे दूसरे लगे वो भी सब पता है कि आरोप, वो उसमें प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम उसको ठीक करें, हम कैसे कांग्रेस को मजबूत कर सकें। इसका बाड़मेर की जनता पीछे के कारण पे मैं नहीं जा रहा हूँ, न मुझे पता है। मुझे तो कल लेटर मिला। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से पूर्व विधायक जैन जी, जिनकी घर वापसी हो गई है और उसके बाद लगातार खुशियां हैं वो बाड़मेर में देखने को मिल रही हैं समर्थकों द्वारा। क्या कुछ रहा है घर वापसी को लेकर, लंबा समय लगा है। सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे मेवाराम जी कि लंबे समय के बाद घर वापसी हुई है, क्या कुछ आप कहेंगे। समर्थक भी बड़े खुश नजर आ रहे थे, कल दिवाली का माहौल नजर आ रहा था बाड़मेर में। मैं इस मौके पर मैं हमारे AICC के, हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे AICC के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे महासचिव रंधावा साहब, यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे गोविंद डोटासरा साहब, आदरणीय CLP लीडर जूली साहब और अन्य हमारे कांग्रेस के प्रदेश के चाहे केंद्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता थे, बाड़मेर के हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, बाड़मेर के आपने देखा होगा कि किस तरह से उत्साह था। तो इन सब ने ये प्रयास किया और उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वापस मुझे इस कांग्रेस में लेने में पूरा सहयोग किया। और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता हूँ कि 2 साल के पीरियड बाहर रहा। मैं मेरी ज़िंदगी में 40 साल कांग्रेस के में साथ में ही रहा। सरपंच 2 बार रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, 3 बार MLA भी रहा हूँ। फर्स्ट बार हमेशा कांग्रेस में रहा। जिस तरह के आरोप लगे दूसरे लगे वो भी सब पता है कि आरोप किस तरह से कोर्ट में, पुलिस में FIR लगी, कोर्ट में सारी, वो मुझे निर्दोष साबित किया गया। उसके बाद भी मैं परेशान हुआ। खैर राजनीति में मैं जिस तरह से हुआ, मैं आने वाले दिनों में यही कहना चाहूँगा कि हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, आपस में संगठित होकर, और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, सब मिलकर उस दिशा में जाएंगे। जनता की जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी में जो सारे काम ठप पड़े हैं, क्या अस्पतालों की हालत है, क्या सड़कों की हालत है, शहर में ग्रामीण में, चाहे सीवरेज हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा सारी है, वो उसमें प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम उसको ठीक करें। सरकार से, प्रशासन से बात करेंगे। कहीं भी आवश्यकता पड़ी, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा, जनता के लिए हम बिल्कुल मिलकर, सब मिलकर जो असुविधाएँ हैं, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें मदद करने की पूरा प्रयास करेंगे। और आपको इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब कल ये आदेश हुआ तो उसमें बाड़मेर की जनता में मेरे ख्याल से दीपावली पे भी इतने फटाके नहीं छूटे होंगे। पहले देखा आपने किस तरह से लोगों में जोश था, शहर में, ग्रामीण एरिया में जनता में उत्साह, और जनता और कार्यकर्ता मेरे साथ है, और नेता हम सब मिलकर वापस कांग्रेस को कैसे लेकिन जैन साहब, एक सवाल यही है कि आपकी जब से घर वापसी को लेकर चर्चाएं आई, आप सुर्खियों में आ गए कल से, उसके बाद से गुटबाजी का माहौल देखने को मिल रहा है। वो सारे पुराने क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिनमें हरीश चौधरी ने कहा था कि घर वापसी हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा कुछ। मैं तो ये नहीं, मैंने न तो गुटबाजी की बात कर रहा हूँ, न गुटबाजी चाहता हूँ। हम कैसे कांग्रेस को मजबूत कर सकें, ये सब मिलकर, और ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारी कांग्रेस कैसे मजबूत हो, प्रदेश में कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम काम करेंगे। कोई इसमें आपस में गुटबाजी को लेकर न तो हमारे दिमाग में है, न हम गुटबाजी कोई सबसे बड़ी भूमिका आप किसकी मानते हैं आपके घर वापसी को लेकर, क्योंकि लगातार जादूगर की जादूगिरी चल गई, ऐसी बातें चल रही हैं। मैं कह रहा हूँ जादूगर जी, अशोक जी भी रहे, डोटासरा साहब रहे, जूली साहब रहे, और जितेंद्र सिंह जी रहे, खड़गे साहब तो हमारे अध्यक्ष है, वो उनका तो बिल्कुल भरा ही रहा। हमारे प्रभारी सचिव ने खूब मेहनत की। हमारे बड़े नेता जो चाहे राहुल जी, सोनिया जी है, KC वेणुगोपाल है, ये प्रियंका जी है, ये है प्रदेश के नेता है, जिले के नेता है, सब ने प्रयास किया। मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर बाड़मेर की जनता, हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और जिस तरह से जोश और उत्साह के साथ मेरे साथ खड़े रहे,
इस वजह से इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जो लेटर था जिसमें आपकी वापसी को लेकर लिखा हुआ था बाकायदा किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसमें 22 तारीख की डेट थी और वो जो लेटर आपके माध्यम से आया वो 25 तारीख, तो वो 2 से 3 दिन का समय क्यों लगा? सर मुझे तो लेटर कल मिला, अब मुझे पता नहीं था कब टाइप हुआ क्या हुआ, मुझे कल मिला और कल मुझे हमारे प्रभारी सचिव रंधावा साहब ने कल मुझे वो लेटर दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी वो यहाँ लेटर भी दिया और मुझे कल भी वहीं मुझे कहा कि भाई आपको ये लेटर हम दे रहे हैं, उनको जूली साहब को, इन सबको सबने ही उसका पीछे के कारण पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उन्हें मुझे पता है। मुझे तो कल लेटर मिला और ज़रूर उसमें डेट 22 तारीख थी। इस बीच में कोई मीटिंग थी, बिहार में भी थी, दूसरी जगह मीटिंग है, इस कारण लेट हो सकता है, पर इस कारण का मुझे पता नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। हमारे नेता चाहे अशोक जी हो, चाहे देवटेसर साहब हो, चाहे जूली साहब हो, और चाहे हमारे महासचिव हो, और हमारे AICC के अध्यक्ष हो, और हमारे सारे नेताओं को मैं धन्यवाद देना। अभी कांग्रेस में बाड़मेर की बात करें तो कहीं तो खुशियां और कहीं इस्तीफे की तैयारियों जैसी बातें चल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। किस बात में? कांग्रेस से अभी कोई इलेक्शन की बात और MLA की भी कोई आ नहीं रही है कि क्या कब 3 साल पड़े हैं, तो अभी तो ऐसा कोई वातावरण भी नहीं है। सब मिलकर कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, इसी में लगेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है आपसे कि इतना लंबा समय लगा है आपकी वापसी को लेकर, तो इस समय में आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं दूसरे दल में चला जाऊं, या फिर क्या कुछ रहा, आप एक बार बताएंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 81 में सरपंच रहा, तब से कांग्रेस में था। 40 साल से ऊपर समय हो गया, 2 बार सरपंच रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, आज तक रहा हूँ। मैं हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा और कभी दूसरे दल में जाने का विचार भी नहीं किया। कहीं भी कोई ऑफर वगैरह भी हुआ तो मैंने कहीं बात ही नहीं, ऑफर आया प्रश्न ही नहीं, कोई ऑफर की बात मेरे सामने करेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा कांग्रेस में परिवार से रहा हूँ। मेरे फादर भी कांग्रेस से थे, हम आज तक कांग्रेस में ही रहे, तो इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं आया। और हम बराबर कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे। सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ में चल के लेकर, और हम आपस में मिलकर और कांग्रेस को मजबूत करें। आप बोल रहे हैं कि कल आप बाड़मेर जाएंगे, तो क्या कुछ वहाँ रहेगा? वहाँ पे समर्थकों ने तो पहले ही दिवाली मना ली है, लेकिन आप वहाँ पर क्या कुछ करेंगे? सर मैं कल जाऊँगा, हालांकि ये निष्कासन बहाल होने के बाद पहली बार जाऊँगा। कार्यकर्ताओं में जोश होगा, उत्साह होगा। अब वो मैंने तो किसी को कहा भी नहीं, न किसी यहाँ भी किसी को मैंने बुलाया नहीं। मैंने कहा मत आना, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप ही देख रहे हो। नहीं तो यहाँ अभी कितनी गाड़ियाँ होगी, वो होगी, सबको मना किया कि आपको कहीं नहीं आना है। और मैं इनसे मिलके धन्यवाद देना था, हमारे जूली साहब को देना है, अशोक जी को देना है, हमारे पूर्व CM साहब को, और देवटेसर साहब को देना है, और भी हमारे नेता है, चाहे जोशी जी है वगैरह, इन सबको धन्यवाद देना है कि भाई आपने मेरी मदद की, इसलिए धन्यवाद देकर और रात को निकल जाऊंगा। कल 10 बजे बाड़मेर पहुंचूंगा। एक अंतिम सवाल है कि आगे आप कांग्रेस के साथ मिलके क्या कुछ बाड़मेर की जनता को नया देने वाले हैं? बाड़मेर की जनता में जो परियोजना हमारी थी, आप बाड़मेर के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल 200 करोड़ का हमारे टाइम स्वीकृत हुआ था, 80% काम हो चुका, आज भी वो पड़ा है। हमारा गड्ढा रोड ओवर ब्रिज था रेलवे का, वो हमारे टाइम कभी शुरू हुआ था, आज तक अभी तक स्लो गति में पड़ा है, कुछ 6 महीने में पूरा नहीं होना, उसको हम कोशिश करेंगे। हमारी सड़कें टूटी हुई पड़ी है, पूरी शहर की हालत ख़राब है, सीवरेज की हालत ख़राब है, उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल में क्या हालत है, उसमें CT स्कैन मशीन क्यों नहीं लग रही है, MRI मशीन लगने की टेंडर भी हमारे टाइम हो चुके थे। हम चाहते हैं हार्ट के वगैरह जो जितने भी है लोगों को रेफ़र नहीं करें बाढ़ में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, हर मरीज़ को बाहर थोड़ा एक्सीडेंट है बाहर भेज देते हैं। तो प्रयास रहेगा कि उनको यहीं बाड़मेर में इस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर लोगों को मुफ्त दवाई, जो पहले अशोक गहलोत साहब के टाइम शुरू की, वो दवाइयाँ मिले, इलाज फ्री हो लोगों को, ये प्राथमिकता रहेगी। और उसके साथ साथ ये सड़कें हैं लोगों की, नगर परिषद क्षेत्र की है, ग्रामीण एरिया की है, जो पानी बिजली की है, जो समस्या है, उन समस्याओं को कैसे हम मिल बैठकर और बाड़मेर को कैसे बेहतर बना सकें, इसका प्रयास करें।
बिल्कुल। देखिए, हमने सीधी बात की है मेवाराम जैन जी से, जिनकी घर वापसी हो चुकी है। तमाम बातें हैं वो हमने द खटक के माध्यम से जानी। पूरा वीडियो आप देखिए और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं।